तो हेलो गाइस, आज है 17 सितंबर। रात के बज रहे हैं 10। आज था मेरा सीजीएल एसएससी सीजीएल का पेपर, जो कि सेकेंड शिफ्ट में था, हो चुका है। उसी की बात करने वाले हैं। तो पेपर भाई, सिलेक्शन फेज भी मैंने दिया था ग्रेजुएशन लेवल दो बार। दो बार क्या, मेरा एक बार पहली बार रद्द हुआ था, दोबारा तो मुझे पता है भाई, सिलेक्शन फेज का जो लेवल आया था उसमें से ना मैथ्स आई है वैसी, ना रीजनिंग आई है वैसी। भाई अगर सिलेक्शन फेज का लेवल यहाँ था तो अब की रीजनिंग यहाँ आई है एकदम नीचे। और वही सेम हाल मैथ में, क्योंकि ठीक मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले जीएस, बट मैं जीएस सोच के गया था। मैंने काफ़ी रिव्यू देखे थे मैंने कई लोगों के। तो मैं सोच के गया था जीएस को मैं 5 से 7 मिनट दूंगा, इससे ज़्यादा मैं देने वाला नहीं हूँ। तो जीएस शायद मैंने 5 से 6 मिनट दी। उसके बाद जितने हो पाए, मुझे याद भी नहीं कितने हुए मेरे जीएस में। और रही बात जीएस कैसी आ रही है, तो भाई किसी से भी पढ़ो, ठीक। ये जो ट्रिकें बताई जाती है ना कि ये यहाँ लग जाएंगे, भाई वहाँ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा काहे का क्वेश्चन पूछा गया है। शायद हमें पॉलिटी के क्वेश्चन और थोड़े समझ में आए थे कि हाँ ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन थे, उसमें थे एक आर्टिकल नहीं आ रहा था, एक आर्टिकल दूसरा पूछा गया था। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं जो जनरल होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, या फिर लास्ट में वहाँ पे इमरजेंसी वाले जितने आर्टिकल, ये नहीं पूछे जा रहे हैं भाई। जो नहीं पूछा जा रहा वो पूछा जा रहा है अब। जो नहीं पूछा जाता था वो अब की बार पूछा जा रहा है भाई। तो ओवरऑल लेवल कहें जीएस का तो मॉडरेट टू हाई, हाँ कह सकते हैं भाई। जीएस समझ में नहीं आएगी कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पॉलिटी का है, कौन सा हिस्ट्री का है, कौन सा जियोग्राफी का है, कौन सा स्टैटिक का है, कौन सा करंट तो समझ में आता, बट मैंने करंट पढ़ी नहीं थी, तो मैं करंट का मैंने नहीं देखा भाई। ये बात हुई जीएस की। जीएस में भी शायद मैंने 15 करीब किए होंगे, बट उसमें कितने सही है भगवान जाने। ठीक है, ये रहा जीएस का हाल। जीएस में कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट जिसकी बहुत अच्छी होगी वो 15 एकदम डिक्टो कर पाएगा, ठीक। अभी जब बाद में आंसर किए आएंगे, बहुत लोगों के होंगे 20-20 भी सही होंगे, तो भाई वो उनका लक है। फालतू वाली नाटक वाली बात नहीं। काफ़ी लोग आएंगे नहीं भाई, जीएस उतनी आसान कि किसी का भी देख लो। मैंने मेरे रिव्यू आ चुके हैं बहुत सारे, तो किसी का भी देख लो भाई जो सिलेक्शन ले चुके हैं, जैसे एसएससी विद शिवम करके, अरे काफ़ी लोग हैं यार जो ले चुके हैं सिलेक्शन, उनका देख लो भाई। उन भी वो लोग भी बता रहे हैं कि एवरेज स्कोर 20-22 नंबर, अगर एवरेज नहीं 20-22 नंबर वो पहुंच जाएँ तो बेटर है। और वो लोग हैं जो पिछले बार 2024 में 40-40 नंबर जीएस में लाए थे भाई। तो ये लेवल है जीएस का। बात ख़त्म हुई जीएस की। तो जीएस का हम लेवल कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट अगेन। फिर मैंने उसके बाद मेरी पहले स्ट्रेटजी रहती थी कि भाई मैं पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। बट काफ़ी रिव्यू देखे थे मैंने, तो मुझे पता चला था कि इंग्लिश एकदम लेंदी आ रही है। तो भाई सबसे कह रहा हूँ, जिसका बाद में पेपर है, तो इंग्लिश बाद में करिएगा, नहीं तो पूरा मूड ख़राब होगा। उस मूड ख़राब के चक्कर में आप ये रीजनिंग भी गलत करोगे और इंग्लिश भी गलत करोगे। मैं जीएस के बाद मैं रीजनिंग मैंने 10 मिनट में बना दी भाई। रीजनिंग एकदम हलवा आ रही है भाई। हाँ शायद दो दो क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट साइड थे, जो शायद पुलिस वाले एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो शायद गलत हो सकते हैं। नहीं तो 10 मिनट में रीजनिंग वो सही बन गया था भाई। तो रीजनिंग अगर कहें एवरेज क्या, अगर सेफ कितने कर सकते हो, तो सेफ मैं तो कहता हूँ भाई 23 से नीचे तो कर रहे हो रीजनिंग में तो सेफ नहीं हो भाई। तो 23 तो मैंने तो पूरे 25 आउट ऑफ 25 किए, और 2 शायद संदिग्ध है, नहीं तो उसका जो होगा देखा जाएगा भाई। उसके बाद आया मैथ्स भाई, मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यू देखे जो सेलेक्टेड तो नहीं, बट हाँ अपने मॉक स्कोर शेयर करते थे भाई। मैं कुछ नहीं कहूँगा टाउ, मैं बता रहा था। बट मैथ्स हमें इजी क्या, एकदम बहुत ही इजी लगी भाई। मे बी शायद हाँ 2 सवाल थोड़े कैलकुलेटिव थे, वो भी काहे के थे, हाँ वो भी थे सिंप्लीफिकेशन के। कैलकुलेटिव या काफ़ी कैलकुलेटिव, मेरा पहला सवाल ही उतना कैलकुलेटिव था कि मुझे पहले सवाल में करीब 3 मिनट लग गए भाई। 3 मिनट मेरे पहले सवाल में लग गए। फिर मुझे याद आया भूतेश सर उन्हें बोला था भाई 1 मिनट से ज़्यादा किसी में नहीं देना भाई, 50-30 सेकेंड से ज़्यादा किसी में नहीं देना, अगर समझ में नहीं आ रहा, पहली बार में नहीं आ रहा। तो मैंने वो छोड़ा। उसके बाद मैं बनाता चला गया, मेरे पूरे 25 की 25 बन गए, यानी लौट के आया। उसको एक जो बचा था उसको भी मैंने किया। तो फर्स्ट गो में ही मतलब मुझे ना रीजनिंग में सेकेंड गो में आने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मैथ्स में वो एक सवाल छोड़ा था, वो मतलब इंग्लिश पहुंचने के पहले मैंने हल कर दिया था। तो
शायद कितना 6 मिनट लगे थे मेरे जीएस में, और 10 मिनट लगे थे किसमें, रीजनिंग में, और ये 20 से मिनट में लगभग लगभग हो गई थी मेरी मैथ्स पूरी। मैं भी बेस्ट ऑफ लक खुद को बोल रहा हूँ भाई, शायद आ सकते हैं मेरे, पूरे पूरे आने भी चाहिए यार। हर बार मेंस में हुआ, सीध 2024 में मैं सोच के गया था मैं 90 आउट ऑफ 90 मारूंगा, एक क्वेश्चन गलत। प्री में 2024 सोच के गया था 50 आउट ऑफ 50 होंगे, एक गलत। अब की बार शायद मे भी। हाँ मैं तो बता दूँ भाई, अगर सिलेक्शन फेज़ वाली मैथ नहीं आ रही है भाई, काफ़ी लोग के रिव्यू मैंने देखे जो जिनके नंबर नहीं आ रहे थे भाई सिलेक्शन फेज़ वाले मॉक में, वो लोग बता रहे थे भाई फालतू भौकाल बना था, वो सब कुछ नहीं आ रहा था भाई। सिलेक्शन फेज़ मैंने दिया है, वो आ रहा था सब, क्या अच्छी खासी लेवल की मैथ उसमें आ रही थी। उस वो वाली मैथ अगर यहाँ थी तो ये वाली यहाँ है भाई, और सबके पेपर अच्छे आ रहे हैं सबके। हाँ एक टॉपिक आ रहा है भाई जो सब लोग पढ़ के जाओगे भाई, मेंस वाला एक टॉपिक आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा भाई मेंस का, सब प्री का आ रहा है। अर्थमेटिक भर भर के आ रही मेरे में, बट एडवांस भर भर के थे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एडवांस के थे, बट ट्रिगो विगो कुछ नहीं दिख रहे, सब ज्योमेट्री 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 मेंसुरेशन ज्योमेट्री मेंसुरेशन बस। हाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गया, रीजनिंग में मेरा एक, हाँ रीजनिंग में एक सवाल था मिक्सचर का, बताओ। बट कोई ना, मैथ इसकी अच्छी है तो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे भाई। बात नहीं करना चाहता मैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश ने जो दगाया है ना मुझे। मेरे 22 मिनट करीब बचे थे, कितने 16 6 उसमें गए थे 16, तो 16 20 26, ओ सॉरी 16 20 36 है ना, मेरे 24 में, बट 24 नहीं, मेरे 22 मिनट करीब बचे थे, यानी मैथ मेरी 22 मिनट में मेरी मैथ हुई थी, ठीक। तो अब भाई 22 मिनट इंग्लिश बचे थे और मैंने पूरे 22 मिनट इंग्लिश को दे दिए भाई, और फिर भी पता नहीं है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश के भाई मीनिंग जो कह रहे थे, मैंने सुना था काफ़ी लोगों की जो मीनिंग आ रही है भाई, मिस स्पेल जो आता है, हाँ आ रहा है 13-14 लेटर का भाई, काफ़ी लंबा, देखो उसमें वो। और पी क्यू आर एस वही लंबे वाले, पी क्यू आर एस मैं इंग्लिश बोलूँ तो इंग्लिश वही आ रही है जो सिलेक्शन फेज़ में, बस सिलेक्शन फेज़ में पी क्यू आर एस लंबे वाले करीब 6 7 5 6 6 5 या 6 देते थे आप, बट पी क्यू आर एस 2 थे मेरे में, बस इतना बता रहा हूँ। बट पैसेज भाई, पैसेज मैंने 10 मिनट में कर ली थी भाई, इंग्लिश मैंने 10 मिनट कर ली, 12 मिनट में। मैंने देखा 22 मिनट बचे हुए हैं तो भाई आराम से, मैंने कहा अब तो हो ही जाएगा भाई, अब तो सब कुछ हो चुका है भाई। मैथ में पूरा 25 आउट ऑफ 25 कर दिए मैंने, रीजनिंग 25 आउट ऑफ 25 कर दिए। जीएस में मुझे याद नहीं थे कितने किए, बट मैंने जितने किए हमको उसके आगे करने वाला नहीं मैं। फिर मैंने इंग्लिश आराम से करना चालू किया, 12 मिनट में वो पैसेज के अलावा क्वेश्चन मैंने 12 मिनट में कर दिए। अब पैसेज के लिए मेरे पास बचा टाइम 10 मिनट, मैंने बड़ी इत्मीनान से भाई पढ़ा पैसेज, और मैं पैसेज बता दूं कि मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा बट पैसेज बता रहा हूँ कि उसका क्या अर्थ था भाई। पैसेज मैंने 7 मिनट करीब पढ़ा मैंने, और पैसेज पूरा समझ में आ गया पैसेज क्या कह रहा है। तो पैसेज वही कह रहा था कि जनधन योजना जो आई थी 2014 में, उसके बाद से फाइनेंस क्षेत्र में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फाइनेंस क्षेत्र का स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है इंडिया में, और उनके स्तंभ ये जो गाँव में बैंक मित्र होते हैं और गाँव में फाइनेंशियल बैंक की चीज़ें काफ़ी कम होती हैं, तो महिलाओं का काफ़ी कम रोल होता है, महिलाओं को एक रूढ़वादी सोच होती है कि बस यही ऐसे था पैसे, पूरा समझ में आ गया डिट्टो। मैंने सोचा 3 मिनट बचे मेरे, 7 मिनट मेरे पढ़ने में चले गए, 3 मिनट बचे। मैं सोच रहा आप तो इत्मीनान से क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन ढूंढोगे मिलेगा नहीं, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है, ना क्या आंसर पूछ रहा है ये भी नहीं पता भाई। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है भाई, पैसेज उसी के लिए था भाई। तो मैं ओवरऑल कहूँ तो इंग्लिश भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, जीएस डिफ़िकल्टी समझो यार, अरे 2-4 क्वेश्चन आ गए सरल, उनसे क्या होता है। जीएस डिफ़िकल्ट, इंग्लिश मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। हाँ इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर थे, और मैथ में हमें तो ईजी लगी भाई, पर्सनली हमें तो ईजी लगी, मैथ ईजी, रीजनिंग महा ईजी, ठीक यही था रिव्यू भाई। और जो आगे सब लोग जाते हैं भाई, इंग्लिश कोई पहले मत करियो भाई, अगर इंग्लिश करना भी चाहते हो तो पैसेज पहले मत करियो, पैसेज करियो का पढ़ना भी मत, नहीं तो भाई
दग जाओगे भाई, पहले बता रहे हैं। देखते हैं फिर आंसर की क्या बात, जैसा आप लोगों का होगा आप लोग भी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में।